महाभारत युद्ध समाप्त करने के बाद पांडव जब स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो इस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था। दोस्तों आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज इस ब्लॉग में आप देखोगे माँ गंगा की 7 धाराएं। तो दोस्तों चलते हैं आप। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज हम आपको उत्तराखंड के तीर्थ नगरी हरिद्वार में सप्तऋषि या सप्तऋषि तपोस्थली जो इस स्थान को नाम जाना जाता है, वहीं पर हम आपको लेकर के आए हैं। दोस्तों ये स्थान अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर माँ गंगा की आपको 7 धाराएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 7 धाराएं आखिरकार क्यों हुई उसका भी हम आपको कहानी बताएंगे, इस स्थान के बारे में बताएंगे, ये आश्रम किसने बनवाया, इस स्थान का क्या खास बात है, पूरा हम आपको एक एक डिटेल में समझाएंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आप वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना। कहते हैं कि इस स्थान पर जब माँ गंगा भगवान भोलेनाथ की जटाओं से निकल करके जब धराधाम पर उपस्थित हुई, तो इस स्थान पर जहाँ पर आप इस समय दर्शन कर रहे हो सप्त सरोवर बोलते हैं इस स्थान को। तो दोस्तों जब इस स्थान पर आए तो यहाँ पर सप्त ऋषि प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। ये देख करके माँ गंगा असमंजस में पड़ गई कि अगर मैं किसी एक ऋषि के सामने से अगर मैं गुजर जाऊंगी तो बाकी 6 ऋषि नाराज हो जाएंगे। तो माँ गंगा ने यहाँ पर क्या किया कि अपनी धारा को 7 जगह विभाजित कर दिया और हर एक ऋषि के सामने से प्रणाम करते हुए आगे को बढ़ गई। गंगा की ये देख करके सभी ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद ये दिया कि इस स्थान पर जो कि सप्त सरोवर के नाम से जाना जाएगा, यहाँ पर अगर कोई सच्चे मन से स्नान करेगा, ध्यान करेगा, तो उसके सभी पापों को यहाँ पर कट जाएंगे और सीधा मोक्ष धाम के लिए जाएगा। यहाँ पर गंगा की 7 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक सप्तऋषि आश्रम भी बना है, हम उसके भी दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, जानकारी अच्छी लग रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास, भाई बंधुओं के पास, क्योंकि ये बहुत ही खास स्थान है। हरिद्वार में हर की पौड़ी से महज ही 7 से ज़्यादा हो गया 5 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है। और अगर आप भारत माता मंदिर के पास से आते हो तो बिल्कुल पैदल भी आ सकते हो, या आप बस स्टैंड से आना चाहते हो तो सप्त सरोवर या सप्तऋषि घाट बोल दो, तो यहाँ पर आपको बस, ई रिक्शा, टेम्पो वाले ले आएंगे। बहुत ही शांति प्रिय स्थान है जो कि आज हम अपने ब्लॉग में दिखाएंगे। यहाँ पर माँ गंगा की आपको 7 धाराओं के दर्शन होंगे। जैसा कि आप इस समय 2 धाराएं देख रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पर आपको 7 धाराओं के दर्शन होंगे। 7 धारा दिखाने के लिए हमें आपको कई एक धाराओं को पार करना पड़ेगा और काफ़ी दूर भी जाना पड़ता है। तो दोस्तों आज बहुत ही दुर्लभ दर्शन होंगे आप माँ गंगा की 7 धाराओं के। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो देखना है पूरा और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखते जाना। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, बहुत से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर स्नान करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है दोस्तों। यहाँ पर स्नान करना खतरे से खाली नहीं रहता, क्योंकि यहाँ अगला कदम आप कितनी गहराई पे न चला जाए तो यहाँ पर खतरा रहता है। हम आपको सलाह देंगे कि अगर आप इस स्थान पर आते हो तो जहाँ पर घाट बने हुए हैं माँ गंगा के, वहीं पर स्नान कीजिए, क्योंकि इस धाराओं पर कहीं भरोसा नहीं रहता कि आगे चलकर कितना बड़ा गड्ढा न मिल जाए, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। अपने आप में बहुत ही खास स्थान है ये हरिद्वार का, जिसको सप्त सरोवर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर माँ गंगा की 7 धाराएं निकलती हैं और उन्हीं 7 धाराओं को दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत से लोग आते हैं। सप्त सरोवर घाट बोलते हैं यहाँ पर। आगे गणेश घाट भी है, वहाँ भी हम आपको ले चलते हैं। और सप्तऋषि आश्रम भी बना हुआ है, जहाँ पर बहुत बड़े भूभाग में एक आश्रम बना हुआ है। संस्कृत विद्यालय है,
बहुत से बच्चे यहाँ संस्कृत सीखने के लिए आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा स्थान है और आप माँ गंगा के बिल्कुल पास से दर्शन कर रहे हो सप्त सरोवर हरिद्वार से। वीडियो में बने रहना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सप्तऋषि आश्रम भी आपको दिखाएंगे। अभी आप सप्त सरोवर जो माँ गंगा की 7 धाराएं हैं हम आपको उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थान पांडव कालीन तो है ही है दोस्तों। यहाँ पर उल्लेख है कि जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद स्वर्ग के लिए जा रहे थे 5 भाइयों के साथ, तो यहाँ पर इसी स्थान पर उन्होंने गंगा स्नान किया था। इसके बाद स्वर्ग का रास्ता इसी जगह से शुरुआत किया था, तो इसलिए ये स्थान अपने आप में बहुत ही खास है। आप इस समय माँ गंगा की अविरल धारा के दर्शन कर रहे हो और हम आपको धीरे धीरे करके आगे ले चलते हैं। यहाँ पर माँ गंगा की और भी धाराएं यहाँ पर गर्मी की वजह से सूख गई है और ये जो आप थोड़ा सा जल देख रहे हो यहाँ से भी एक धारा चलती है। और बरसात में तो दोस्तों यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है, लेकिन ये दृश्य गर्मियों में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हुए अभी सप्तऋषि आश्रम में भी आपको लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छा स्थान बना हुआ है। गोस्वामी गणेश दत्त महाराज ने अपने आध्यात्म गुरु मदन मोहन मालवीय के आदेश पर इस स्थान की संरचना किया था। यहाँ पर एक सप्तऋषि आश्रम बनाया था। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में बिल्कुल जल बहुत ही कम रह जाता है और गंगा का वेग बहुत ही तेज होता है यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ से उतर करके सीधा गंगा मैया यहाँ पर अवतार लेती हैं, तो इनका वेग बहुत तेज होता है। और यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, जैसा कि आप इस समय देख रहे हो। और इसी वीडियो में हम आपको माँ गंगा की 7 धाराएं भी दिखाते हुए चलेंगे। गणेश घाट बना हुआ है यहाँ पर। और इस आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में गायत्री यज्ञशाला स्थापित किया था। तब से 100 वर्षों के लिए गायत्री ज्योत जलाकर प्रज्वलित हो रही है और यहाँ पर गायत्री महायज्ञ भी चलता रहता है। और दोस्तों 1954 से जारी हुआ था और 2054 तक चलेगा, जब तक 100 साल पूरे नहीं हो जाते। तो यहाँ पर बहुत ही आध्यात्म के लिए बहुत ही खास स्थान है। ये सप्तऋषि आश्रम जो बना हुआ है बहुत ही खास है। अभी हम आपको वहां भी लेकर के चलेंगे। अभी आपको गणेश घाट वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और हमेशा जब भी आप कभी भी हरिद्वार आओ तो जहाँ पर घाट बने वहीं पर ही स्नान करना चाहिए। जो बीच में मैंने आपको दिखाया कि जो स्नान कर रहे थे, ये पूर्णतः गलत है। क्योंकि घाट के पास हमेशा समतल जमीन रहती है, स्नान करने के लिए अच्छा जगह होती है। और आप देख रहे हो माँ गंगा का वेग कितना तेज है यहाँ पर। और देखो दोस्तों, यहाँ पर भी माँ गंगा की एक धारा बन करके आई है। तो इस क्षेत्र में जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर माँ गंगा की अलग अलग धाराएं आती है
तो यहाँ पर 7 धाराएं ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी। तो इस स्थान को सप्त सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये हरिद्वार में हर की पौड़ी जो पड़ता है वहां से 5 किलोमीटर दूर ही पड़ता है। यहाँ पर आपको 2 धाराएं और देखने को मिल गई। अब हम आपको लेकर के आए हैं सप्तऋषि आश्रम के भी दर्शन करा दें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बता देना। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, लाइक कर देना। अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस स्थान को, वीडियो को आपको शेयर कर देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पांडव अपने स्वर्ग यात्रा के दौरान यहाँ पर स्नान किया था। जैसा कि आप उनकी तस्वीरें देख रहे हो, स्टैचू बने हुए हैं। 5 पांडव अपने आप में आध्यात्मिक और भजन कीर्तन ध्यान स्नान के लिए बहुत ही सुंदर स्थान बना हुआ है यह सप्तऋषि आश्रम, जो कि अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हरिद्वार से काफी बड़े भूभाग में बना हुआ ये सप्तऋषि आश्रम। यहां पर आपको गणेश, मां दुर्गा और सप्तऋषि, राधा कृष्ण, हनुमान जी सभी के दर्शन आपको मैं अभी कराऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बने रहना मेरे ब्लॉग पर। आप इस समय दर्शन कर रहे हैं सप्तऋषियों के, और ये समाधि स्थल है यहाँ के पुजारी गणेश दत्त जी महाराज जी के, जिन्होंने इस स्थान की स्थापना किया था, इस आश्रम का निर्माण किया था। ये मदन मोहन मालवीय जी के पहले शिष्य थे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर आकर के ज्योत जलाई थी। पूरा विवरण लिखा हुआ है बोर्ड में, और भगवान भोलेनाथ के आपको दर्शन हो रहे हैं इस समय। यहाँ राम दरबार भी है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। राधा कृष्ण भी विराजमान हैं। शांति प्रिय, भक्ति भाव से परिपूर्ण, ध्यान साधना के लिए अपने आप में अलौकिक स्थान। गंगेश्वर महादेव के यहां पर दर्शन भी होंगे आपको, क्योंकि बगल से गंगा बहती है, बगल में ही घाट है। बहुत से श्रद्धालु यहां पर आते हैं। अब आपको पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। आप इस समय अगर दर्शन कर रहे हो पंचमुखी हनुमान जी के, अगर दर्शन हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय संकट मोचन जरूर लिख देना। ये धृतराष्ट्र है, मां कुंती और गांधारी को स्वर्ग के बारे में बताते हैं, यहाँ पर कुछ उपदेश देते हैं। उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, और यहाँ बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो। बहुत ही सुंदर स्थान है। अगर आप हरिद्वार का भी आते हो तो सप्तऋषि आश्रम, सप्त सरोवर दर्शन जरूर करना। यहाँ पर मां गंगा की 7 धाराएं देखने को मिलती हैं। ध्यान साधना के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। यहाँ पर आप 45 कुटिया बनी हुई हैं, जो कि यात्रियों के रुकने के लिए, यहाँ पर जो रुक आते हैं उनके रुकने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। तो आज दोस्तों हमने अपने ब्लॉग के माध्यम से सप्त सरोवर, जहां पर मां गंगा की 7 धाराएं निकली थी, वो स्थान दिखाया, सप्तऋषि आश्रम भी दिखाया, और बिल्कुल पास से मां गंगा के आपको दर्शन कराता हूं। आप भी मानसिक रूप से मां गंगा को स्पर्श कीजिए और प्रणाम कीजिए। मां गंगा की अविरल धारा, कल कल बहती हुई मां गंगा, जिसके हमने आपको दर्शन कराया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर देना।
अगले किसी भक्ति भाव से परिपूर्ण एक वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर गंगे।